हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम सब? भाई देख सब बढ़िया हो, है ना? सब बढ़िया चल रहा है। चलो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग करेंगे क्लास 9 सिलेबस पब्लिकेशन कॉन्सेप्ट्स मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 9A में क्या है, ट्रायंगल्स है। तो इंट्रो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो वहां पे जाके इंट्रो वीडियो चेक करो। इंट्रो वीडियो देखने के बाद देखना क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली तुमसे बनने लगेगा। अगर तुम क्लास 8 का या फिर क्लास 7 का कंग्रुएंसी जो है वो अगर करके आए हो तो कुछ क्वेश्चंस देखना अपने से ही बन जाएगा। लेकिन अगर नहीं किए हो तो फिर दो वीडियो हम रेफर करेंगे। एक जो है क्लास 9 का इंट्रो वीडियो, दूसरा वीडियो हम जो रेफर करने वाले हैं वो है क्लास 7 का कंग्रुएंसी। तो अब अगर तुमको लग रहा है कि सर हम तो क्लास 9 में है तो 7 का किस काम का, 7 का नॉलेज किस काम का, बेटा 7 पार करके तुमको 9 में आना है। यहाँ पे स्क्रीन में देख ही रहे हो एक्सरसाइज का जो मेरा जो बुक है, मेरा बुक नहीं है मतलब मेरे वाला बुक हुआ जो एक्सरसाइज है, यहाँ पे 9A का जो फोटो मैंने दिया है तो चेक कर लो तुम्हारा सम्स और मेरा सम सिमिलर है कि नहीं। सिमिलर है तो चलो मिलके आगे चलते हैं, और अगर सिमिलर नहीं है तो कंसेप्ट चेक कर लो कि तुम्हारा बुक का कंसेप्ट और ये वाले बुक का जो कंसेप्ट है ये वाला सेम है कि नहीं है। अगर सेम है तो चलो फिर आगे चलते हैं, मिलके आगे चलते हैं। देखो पहला वाला क्वेश्चन में बताया गया है, क्या बताया गया है, देखो कन्ग्रुएंसी है कि नहीं ये पूछा गया है, ठीक है ना। देखो बताया कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स आर कन्ग्रुएंट, मतलब यहाँ पे कौन सा कन्ग्रुएंट है। इन ईच के स्टेट द कंक्लूजन ऑफ कन्ग्रुएंसी। कंक्लूजन मतलब कौन सा प्रॉपर्टी में जाएगा ये लिखना है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन नंबर ए क्या बता रहा है। क्वेश्चन नंबर ए में देखो एकदम सिंपल सा करेंगे, सीधा सीधा आंसर करेंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत टफ करेंगे, नहीं बेटा ऑलरेडी कंसेप्ट समझाया हुआ है, यहाँ पे बस चेक कर लो। देखो यहाँ पे क्या है, ट्राइंगल ABC एंड DEF, ट्राइंगल ABC एंड DEF, ये दो ट्राइंगल है। क्या बताया देखो AB इक्वल टू DE, ठीक है, AB और D इक्वल है, हाँ ठीक है मैच हो रहा है। अब BC इक्वल टू AF तो BC इक्वल टू EF, ये भी मैच हो रहा है। एंगल B और एंगल E इक्वल है, अच्छा एंगल B एंगल E इक्वल है। तो फिर ये क्या है, देखो क्या दिया हुआ है, पहला वाला है साइड, दूसरा वाला है साइड, तीसरा वाला है एंगल। तो फिर ये हो गया SSA। बात समझ में आ रहा है, या फिर SAS भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो जो जिसके ऊपर, ऐसा कुछ खास नहीं है हम लोगों को, तो जैसा भी होगा ये प्रॉपर्टी लगा देना, बस हो गया। अब यहां पे ये जो लिख रहे हैं सर ये कैसे आप समझा रहे हो, ये कैसे आप सोच रहे हो कि ये साइड हो गया। देखो बेटा दो पॉइंट है, ये इंट्रो में ऑलरेडी बताया है। एक अगर लाइन ड्रॉ करना है एक साइड, उसका दो पॉइंट रहता है A और B, तो ये जो है ये मैच करके AB होता है, तो इसीलिए ये एक साइड हो गया। और सिमिलरली DE एकदम एग्जैक्ट सेम जगह पे होना चाहिए। इंट्रो वाला वीडियो चेक करो तो समझ में आ जाएगा हम क्या कर रहे हैं, नहीं तो तुमको लगेगा कि सर आप चाइनीज लैंग्वेज में बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अबव द हेड जा रहा है, ऑन द हेड भी नहीं जा रहा है, अबव द हेड जा रहा है। बेटा ऐसा फील होगा अगर इंट्रो वीडियो एंड क्लास 7 का कंग्रुएंसी नहीं देखोगे तो। वो वाला दो वीडियो देख लो, स्पेशली क्लास 7 का हम उतना ज्यादा रेफर नहीं करेंगे, लेकिन क्लास ये वाले एक्सरसाइज का तो इंट्रो वीडियो देखो ही देखो। विदाउट सीइंग इंट्रो वीडियो एक्सरसाइज चालू मत करो, ठीक है ना, नहीं करो, मजा नहीं आएगा बेटा। ऐसा फील होगा कि क्या चल रहा है ना, क्या चल रहा है, ऐसा फील होगा। तो यहाँ पे जब वीडियो तुम देखने आए हो तो फिर सिक्वेंशियली देखो, जैसे हम बता रहे हैं वैसे देखो, मजा आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे नंबर B में चलते हैं। देखो नंबर B में क्या है, बताया गया है कि ट्राइंगल ABC, यहाँ पे भी ABC एंड ट्राइंगल DEF, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बताया देखो B और E इक्वल है, ठीक है, B और E इक्वल है, तो पहला वाला कंडीशन मैच हो गया। अरे B और E इक्वल है, 90 है कि नहीं है वो तो हमको पता नहीं, ठीक है चलो ये लोग 90 बोल रहा है तो 90 मान लेते हैं, ठीक है। ACDF अच्छा मैच हो गया, ठीक है। BCEF ये भी मैच हो गया। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ देखो, ये जो है ना ABC, तो B में राइट एंगल है, मतलब ऐसा वाला दो ट्राइंगल के बारे में बात बोल रहा है। तो फिर यहाँ पे दिस मस्ट बी ABC एंड दिस मस्ट बी DEF, इसका बात कर रहा है। देखो AC मतलब हाइपोटेन्यूज, DF मतलब हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। तो फिर ये RHS कन्ग्रुएंसी में आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन है कि सर अगर इसको हम लोग SAS लिखेंगे तो क्या राइट होगा, नहीं बेटा राइट नहीं होगा, ये बेटा रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि RHS मतलब राइट एंगल, H मतलब हाइपोटेन्यूज, साइड मतलब साइड, एक साइड, तो ये मैच होना चाहिए। अगर ये मैच हो रहा है तो फिर तुम इसमें ये कवर नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग के पास एक कंग्रुएंसी है कि RHS जिसमें राइट एंगल इक्वल हो जाएगा, जिसमें हाइपोटेन्यूज इक्वल होगा, जिसमें एक साइड दैट मींस BCEF ये एक साइड भी इक्वल है, तो उसके लिए अलग से एक कंडीशन दिया गया है विच इज RHS। तो तुमको RHS ही लिखना है। अगर RHS नहीं लिख के तुम अगर SAS लिख दोगे जो कि रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना।
चलो अब चलो ना मूविंग ऑन टू द वन पार्ट सी करते हैं। वन पार्ट सी में देखो क्या बताया, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल क्यू आर पी, ठीक है ना। अब देखो क्या है बताया, क्या है देखो, ए बी इक्वल टू क्यू आर, ठीक है, ए बी क्यू आर सेम है, ठीक। अब देखो बी इक्वल टू आर, अच्छा बी इक्वल टू आर, ठीक है। अब देखो क्या, सी इक्वल टू पी, सी इक्वल टू पी, अच्छा ये भी हो रहा है। तो फिर मतलब क्या है देखो, दो एंगल है और एक बीच में एस है, तो फिर ए एस ए में लगा दो इसको, ठीक है ना, ए एस ए में, क्योंकि पहले एंगल दिया है, फिर साइड दिया है, फिर एक और एक एंगल बताया है, एक एक मतलब एक एक एंगल का बात बोल रहा है। इंट्रो वीडियो देखो समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है ना। चलो अब इसको ए ए एस भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ बात नहीं है, ये भी मैंने बताया था कि एग्जैक्टली क्या लिखना है, सब कुछ ऑलरेडी बताया है बेटा, ऐसा नहीं है। अच्छा देखो डी में देखो क्या है, ए बी सी पी क्यू आर, तो ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, इसमें देखो चेक करो, देखो क्या क्या है, बता क्या रहा है, ए बी इक्वल टू पी क्यू, ठीक है, ए बी इक्वल टू पी क्यू, दैट मीन साइड के बारे में बात बोल रहा है, ठीक है ना। अब देखो ए सी इक्वल टू पी आर, अच्छा ए सी पी आर मतलब एक और साइड के बारे में बात बोल रहा है, बी सी इक्वल टू क्यू आर, बी सी क्यू आर एक और एक साइड, तो फिर ये हो गया एस 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 कंग्रुएंसी, ठीक है ना। समझ रहे हो कैसे हम दिखा रहे हैं, फटाफट बन जाएगा क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, बी सी इक्वल टू क्यू आर, ठीक है, ये बी सी ये क्यू आर, अच्छा एक साइड के बारे में बात हुआ। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एंगल ए जो है 90, अच्छा ए जो है 90 और सी जो है, अरे यहाँ से सी कैसे आया, अच्छा एंगल ए 90 है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। C इक्वल टू आर इक्वल टू 40, अच्छा C और R इक्वल है, ये दोनों 40 डिग्री करके है, देखो ये घुमा रहा है ये वाले क्वेश्चन। अब देखो क्या Q है 50 डिग्री, Q किधर है, अच्छा ये Q बीच वाला है, ये 50 डिग्री। अच्छा देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो है राइट एंगल ट्राइंगल हम PQR ले लेते हैं, Q जो है ये कितना है, देखो A जो है 90, तो फिर P जो है 90 में होना चाहिए, P जो है 90 में होना चाहिए, क्योंकि A के जगह पे P है, तो P 90 में ले लो, P यहाँ पे Q यहाँ पे R ले लेते हैं। अब देखो बताया गया है कि मतलब A 90 था, तो कंग्रुएंसी होने के लिए P को जरूर 90 होना पड़ेगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन बचा नहीं है। अब देखो Q जो है ये बताया है 50, R जो है ये बताया है 40, तो फिर ये 40 है, तो Q 50 है, दैट मींस B भी 50 होगा, तो फिर ठीक है हो गया। ये जो है यहाँ पे बनेगा क्या, यहाँ पे देखो एंगल साइड हो जाएगा एस एस एस, क्यों, क्योंकि राइट एंगल एक बताया सही है, लेकिन हाइपो इक्वल नहीं है दोनों का, दोनों ट्राइंगल का हाइपो इक्वल नहीं है, मतलब ये एक ट्राइंगल है, दूसरा ट्राइंगल यहाँ पे होगा, देखो ये 90 डिग्री पे बी हो जाएगा, यहाँ पे अरे नहीं 90 डिग्री पे ए नहीं, ए हो जाएगा 90 डिग्री पे, ए हो जाएगा 90 डिग्री पे, तो यहाँ पे ए बी के साथ क्यू है, तो बी जहाँ पे है क्यू मतलब यहाँ पे बी यहाँ पे सी, ऐसा होना पड़ेगा। तो फिर देखो सी जो है 40 डिग्री बताया था, ठीक है ना, तो आर भी 40 डिग्री है और ये 50 है, तो ये 50 है। देखो हाइपोटेन्यूज इक्वल बताया नहीं है, क्यू आर जो है ये इक्वल बताया नहीं है, क्वेश्चन में नहीं बताएगा तो हम लोग आंसर में नहीं लिखेंगे, बात समझ में आया, नहीं लिखेंगे, तो इसीलिए एंगल साइड कंग्रुएंसी में इसको कवर अप कर दो। चलो आगे चलते हैं, नंबर 2 में देखो क्या है, बताया गया कि इन अ गिवन फिगर शोज अ सर्कल विद सेंटर O, P इज अ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड AB, तो फिर एक सर्कल है जो है O, ठीक है, चलो O मान लिया। अब देखो क्या बताया, P इज द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड AB, ये कॉर्ड है AB, देखो यहाँ पे बताया गया है AB एक कॉर्ड है, P जो है इसका मिड पॉइंट है, ठीक है ना, तो P मिड पॉइंट है, मतलब ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया है कि ये दोनों इक्वल है, ये और ये इक्वल है बता दिया है, दैट मीन्स ये और ये इक्वल है बता दिया है। अब देखो बताया गया है कि शो दैट OP इज परपेंडिकुलर टू AB, मतलब OP जो है ये AB के ऊपर परपेंडिकुलर है, देखो AB के ऊपर OP परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है कि OPB दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर प्रूफ करने के लिए हम लोग को 90 डिग्री प्रूफ करना होता है, बात को बहुत अच्छे से समझना। देखो इसके लिए यहाँ पे एक ड्रॉइंग करना है, ये वाला जो है ज्वाइन कर दो, ये वाला जो है ज्वाइन कर दो, मतलब ज्वाइन OAOB, ये क्यों करना है, ज्वाइन OAOB क्यों करना है, OAOB ज्वाइन OAOB, देखो दोनों ही रेडियस है ना, दोनों ही रेडियस है, तो फिर OA इक्वल टू OB ब्रैकेट में लिखेंगे रेडियस, ठीक है ना।
अब देखो ये दोनों ट्राइंगल को कन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। देखो कन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल OPB, ठीक है ना, AOP एंड OPB। अब देखो यहां पे क्या है, हमको बताया गया है कि OA इक्वल टू OB, दैट मीन्स रेडियस, ठीक है ना, दोनों हमेशा इक्वल होता है। क्वेश्चन में बता दिया है कि AP इक्वल टू PB, ये जो है गिवन है ना, ये जो है देखो गिवन है, AP इक्वल टू PB गिवन है। अब देखो बताया क्या गया है कि OP इक्वल टू OP है ना, मतलब ये क्या है कॉमन। तो फिर हम लोग यहां से लिख सकते हैं कि ट्राइंगल AOP दैट इज इक्वल्स टू, दैट मींस दैट कन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OPB। अब देखो यहां पे ना क्लास 9 में आके ये क्वेश्चन मत पूछना कि सर आप कन्ग्रुएंसी में कैसे प्रूव कर रहे हो। देखो इसीलिए बहुत सारे बच्चों का ना हमको पता है बहुत सारे बच्चों का कन्ग्रुएंसी प्रूफ करने में दिक्कत होता है। क्लास 7 का वीडियो मैंने इसीलिए रेफर किया है एकदम स्टार्टिंग में, क्योंकि क्लास 7 का कन्ग्रुएंसी वाला वीडियो अगर एक बार देख लोगे ना तो कन्ग्रुएंसी का सारा सब कुछ पता हो जाएगा। देखो ऐसा नहीं कि क्लास 9-10 में कुछ नया नहीं सीखना होता है, क्लास 7-8 लेवल पे जो सीखे हो उसी का एप्लीकेशन बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि 9 में कुछ एक्स्ट्रा नया करके कुछ कंसेप्ट इंप्लीमेंट होता है, नहीं बेटा, ये दिखाने का मेरा काम है कि हम दिखाएंगे तुमको कि 9 में कुछ नया नहीं आता है, एकदम पुराना जो कंसेप्ट है 7-8 लेवल का वही वाला यहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है, और हम वही यूटिलाइज करते हैं क्योंकि मेरा मोटो एक ही है कि 7-8 लेवल में जो सीखना है 7-8 लेवल में सीख लेंगे, 9-10 में बस उसका यूटिलाइजेशन करेंगे। और मेरा दिखाने का काम यही है कि 7-8 लेवल का नॉलेज से 9-10 का क्वेश्चन कैसे बनाया जाए, और यही मेरा मोटो है और इसी पे ही हम सम बनाते हैं, है ना। देखो हम जब सम बनाएंगे ना बताएगा कि ये रेफर कर रहे हैं, जो चैप्टर रेफर कर रहे हैं ना, जहां पर जो क्लास का रेफर कर रहे हैं एक बार देख लो, समझ लो, मजा आ जाएगा। देखना ये क्वेश्चन में मैंने जब बताया कि ये दोनों को कन्ग्रुएंसी प्रूफ करना है, अब तुम वीडियो अपने में पॉज करना और ये कन्ग्रुएंसी प्रूफ अपने आप कर दो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा क्लास 7 का वीडियो पता है, क्लास 7 में तुमको कन्ग्रुएंसी आता है, ऑलरेडी सीख लिया है, तो क्लास 9 में दोबारा सेम चीज सीखने का कोई मतलब नहीं है। अब अगर जो बच्चे सोच रहे हो कि सर आप जितना टाइम में इतना बात ही बोल रहे हो उतना टाइम में कन्ग्रुएंसी का एक रिवीजन तो करवा सकते थे, बेटा हम नहीं करवाना चाहते, क्योंकि कन्ग्रुएंसी एक ऐसा इतना छोटा कंसेप्ट नहीं है कि 1-2-3 लाइन में हो जाएगा। एक बार क्लास 7 का वीडियो देख लो तब समझ में आएगा कि कन्ग्रुएंसी क्या है। कंसेप्ट जो है ना वो समझना होता है, वो यहां पे पुट करना होता है। ऐसा नहीं कि मैंने 2-3 लाइन में बता दिया कंसेप्ट को बस तुम्हारा हो जाएगा, हम ये नहीं चाहते हैं। कंसेप्ट को ब्लड के अंदर होना चाहिए, मतलब समझ रहे हो, जैसे कि हम लोग इंजेक्ट करते हैं ना कुछ वायरस हो या फिर एंटीवायरस, जैसे कुछ दिन पहले कोरोना आया था और एंटीवायरस हम लोग इंजेक्ट किया, ऐसा करके कंसेप्ट को इंजेक्ट करना होता है, उसके बाद वही कंसेप्ट को यूटिलाइजेशन करना है। जब तुम यूटिलाइजेशन सीख जाओगे तब देखना मैथ से इजी सब्जेक्ट कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हम हमेशा यही कहते हैं कि मैथ्स इजी है अगर तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर है तो, लेकिन अगर कंसेप्ट तुमको पता नहीं है तो मैथ से बुरा कोई नहीं है। समझ में आ रहा है? तो हम जो चैप्टर रेफर कर रहे हैं थोड़ा सा देख लो, समझ लो, सम ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है ना। देखो हम बना के दिखा रहे तो और क्या, कुछ नया नहीं लाएंगे, हम बना रहे हैं। देखो ऐसा नहीं कि सिर्फ बता रहे कि बनेगा, बना के दिखा भी रहे हैं। ये जो है ये दोनों को कन्ग्रुएंसी प्रूफ करना है, क्लास 7 में ऑलरेडी किया है, पता था कैसे करना है तो बना दिया। अब यहां पे क्या हो जाएगा, देखो ये जो है रेडियस दैट मीन साइड, ये जो है साइड और ये जो है साइड, तो फिर एस 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 कन्ग्रुएंसी में कन्ग्रुएंट हो गया। अब जब कन्ग्रुएंट हो गया तो फिर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स या फिर दो कन्ग्रुएंट ट्राइंगल में सब कुछ इक्वल होता है, ये भी पहला प्रीवियस नॉलेज है। दैट मीन्स वो मतलब बाकी बचा बुचा जो है हर एक साइड इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड मतलब इसका जो साइड उसका वही साइड, इसका दो ट्राइंगल है, इसका अगर ये वाला लाइन हुआ इसका यही वाला लाइन होगा, मतलब दिस इक्वल करस्पॉन्डिंग। समझ में आया ना? करस्पॉन्डिंग वर्ड का एक्सप्लेनेशन मैंने इंट्रो वीडियो में दिया है। अब देखो यहां पे क्या है, तो अब जो है डायरेक्टली ये जो है प्रूफ कर दो कि एंगल
APO दैट इज इक्वल्स टू एंगल OPB ब्रैकेट में लिख दो बाई CPCT। ये CPCT क्या है ये भी बताया था, पता है? CPCT का मतलब होता है corresponding parts of congruent triangle, ठीक है ना? corresponding parts of congruent triangle मतलब ये और ये जो है दोनों इक्वल है, और इक्वल होने के लिए हम लोग को 90-90 होना पड़ेगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ऐसा करके एक लाइन है, दैट मीन्स दिस प्लस दिस इक्वल्स टू 180 होना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली ये 180 अगर है तो फिर कोई भी एक को 90 डिग्री होना पड़ेगा। तो फिर यहां पे तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि APO इक्वल टू OPB इक्वल टू 90 डिग्री ब्रैकेट में बाई CPCT, उसके नीचे लिख सकते हो कि स्ट्रेट एंगल, ठीक है ना? स्ट्रेट एंगल, क्योंकि स्ट्रेट एंगल कब होता है? ओनली 180 का सम। बात समझ में आया? एक लाइन है, यहाँ पे पॉइंट है, जितना भी एंगल इस पॉइंट से क्रिएट होगा यही एक पॉइंट से क्रिएट होना है, यही एक पॉइंट से क्रिएट होना है, ठीक है ना? तो तब जाके यहाँ पे कितना हो गया? ये जो है पूरा 180 होता है, इसको कहते हैं स्ट्रेट एंगल। ये भी क्लास 7 में लाइन्स एंड एंगल्स में किया था। सब कुछ प्रीवियस नॉलेज है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे नया बता रहे हैं। नहीं बेटा, कुछ नया नहीं होता है, बस कंसेप्ट समझना होता है, कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं ये समझना होता है। अब देखो ना, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3, बताया क्या गया है। देखो यहाँ पे भी वही सेम बात, देखो यहाँ पे भी ये एक ऐसा सर्कल है, ऐसा एक है, यहाँ पे बता रहा है कि ये एक ऐसा कॉर्ड है, यहाँ पे AB और यहाँ पे P आया। अब देखो ये यहाँ से डायरेक्टली हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री बता दिया है। अब प्रूव करना है AP इक्वल टू BP। अच्छा, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन में AP इक्वल टू BP बता दिया था, और यहाँ पे AP इक्वल टू BP प्रूव करना है। दैट मीन्स हमको क्या प्रूव करना है कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। दैट मीन्स हमको करना क्या है? वही सेम CPCT लगाना है, वही सेम CPCT लगाना है। दैट मीन्स यहाँ पे ये वाला लाइन ड्रॉ करो, यहाँ पे ये वाला लाइन ड्रॉ करो। दैट मीन्स ये दोनों जो ट्राइंगल हुआ, दो ट्राइंगल को क्या करना है? कन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो बात वही का वही सिंपल हो जाता है। देखो हम लोग क्या करेंगे, इन ट्राइंगल APO एंड ट्राइंगल क्या है? OPB, ठीक है ना? दो ट्राइंगल का नाम लिख दो। अब पहले ही दिख रहा है कि OP इक्वल टू OP, क्योंकि कॉमन है वो बंदा है ना। अब देखो ये AP इक्वल टू PB लिख नहीं सकते, क्योंकि वही हमको प्रूफ करने के लिए बताया, जो प्रूफ करने के लिए बताएगा वो हम लिख नहीं सकते, ठीक है। अब चलो ये दो रेडियस लिख लो कि OA इक्वल टू OB दैट इज रेडियस, ठीक है ना। ये जो है रेडियस है, दोनों इक्वल होता है हमेशा, एक सर्किल के अंदर रेडियस हमेशा इक्वल होता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, दोनों 90 डिग्री ऑलरेडी बता दिया, बस मेरा काम खत्म। एंगल OPA दैट इज इक्वल्स टू एंगल OPB, ये जो है 90 डिग्री क्वेश्चन में ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है ना। या फिर 90 डिग्री लिख सकते हो, राइट एंगल लिख सकते हो, जैसे भी तैसे भी करके लिख सकते हो, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी बता दिया है। अब देखो यहाँ पे तुमको करना क्या है, ये AP इक्वल टू BP, अब लिख दो AP इक्वल टू, अरे नहीं कन्वर्जेंसी का तो नहीं लिखा, हाँ यहाँ पे क्या है, तो फिर अब ये प्रूव हो गया APO कन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OPB, है ना। OPB ये जो है बाई CPCT, ठीक है ना। अरे बाई CPCT क्यों, यहाँ पे हुआ क्या, ये जो है साइड, ये जो है साइड एंगल, तो फिर SAS में हो गया, ठीक है ना। SAS तुम लोग ना जैसे लिखोगे, ये भी मैंने बताया था क्लास 7 में, जैसे लिखोगे यहाँ पे SSA है तो तुम लोग SSA ही लिखना, SAS लिखने का कोई जरूरत नहीं है। जैसा सीक्वेंस यहाँ पे लगाओगे वही सीक्वेंस में यहाँ पे लिखोगे SSA, ठीक है ना। अब जो है लिख दो कि AP इक्वल टू PB बाई CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ये और नहीं लिख रहे हैं। क्लास 7 का वीडियो हम बार बार इसीलिए रेफर कर रहे हैं। देखो 9A में क्लास 9 का एक चैप्टर कर रहे हैं, वो भी चैप्टर नंबर 9, यहाँ पे क्लास 7 का कंसेप्ट यूटिलाइज कर रहे हैं हम। तो 7-8 लेवल का कंसेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है समझ में आ रहा है, और मैंने उतना शिद्दत से पढ़ाया भी है, थाली सजा के रखे हैं, तुमको बस थोड़ा सा टाइम देके वो डाइजेस्ट करना है। एक बार डाइजेस्ट कर लोगे तो देखना कुछ नहीं है, सारा बहुत सिंपल है, मैथ से इजी सब्जेक्ट और कुछ नहीं है। लेकिन अगर डाइजेस्ट नहीं करोगे तो फिर समझ लो तुम्हारा। चलो नाउ मूविंग ऑन टू, अरे डरा नहीं रहे, सब कुछ होगा, यहाँ पे ही बताएंगे, हो सकता है ना, क्यों नहीं होगा, हम है तो टेंशन नहीं लेना है। अब देखो नंबर 4 में क्या है, इन अ ट्राइंगल ABCD, अच्छा ट्राइंगल ABC है, ठीक है। चलो ट्राइंगल ABC मैंने लिख लिया, ABC। अब देखो बताए कि
इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी। अच्छा, बीसी का मिड पॉइंट है डी, मिड पॉइंट है, दैट मीन्स हम लोग को ये दिखने में आ गया कि बीडी इक्वल टू डीसी, ये मिड पॉइंट है, बताया दिया है। अब देखो एडी इज प्रोड्यूस्ड अप टू ई, एडी जो है ज्वाइन करके प्रोड्यूस किया गया है अप टू ई, ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्या बताया है, शो दैट डीई इक्वल टू एडी। अच्छा, एक और एक मिल गया, तो डीई इक्वल टू एडी, ठीक है, ये भी इक्वल है, मतलब दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, ऐसा करके मार्किंग करना, दो लाइन, सिंगल लाइन, मतलब इसका इक्वल ये है, इसका इक्वल ये है। अब क्या पूछा गया है, देखो ट्राइंगल ए बी डी एंड ई सी डी, ट्राइंगल ए बी डी एंड ई सी डी, तो ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ई सी डी, ए बी डी किधर है, ए बी डी, अच्छा ई सी डी किधर है, ई डी, अच्छा ई सी डी बना ही नहीं है, चलो बनाते हैं, बना दिया, ठीक है ना। जब जो नहीं बनेगा ना उसको बना देना है, ठीक है ना, उसको बनाना है, उसको ड्रॉ करना है ना, बनाना मतलब बनाना नहीं है, ड्रॉ करना है। अब देखो यहाँ पे ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करना है, ठीक है, कर देंगे, दो तो हमको दिख ही रहा है, तो चलो फिर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे बस लिख दो कि इन ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल एसीडी क्या क्या कॉमन है, देखो यहाँ पे बीसी इक्वल टू सी डी गिवन, अब देखो एडी इक्वल टू डीई ये भी है गिवन। अब एक बात देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है ना, एंगल ये बीच वाले डी है, तो फिर एंगल ए डी बी दैट इज इक्वल टू एंगल सी डी ई, क्यों, रीजन क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ना, वर्टिकली ऑपोजिट किसको कहते हैं पता है ना, ये भी 7 का कंसेप्ट है, दिस और दिस अगर इक्वल है तो फिर वर्टिकली ऑपोजिट हो जाता है ना, दिस और दिस इक्वल है, वर्टिकली ऑपोजिट होता है, मतलब कुछ एंगल्स है जो कि वर्टिकली ऑपोजिट, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है ना, ये सारा जो टर्म है इसमें भी बहुत सारे क्लास 9 का बच्चे का प्रॉब्लम रहता है। तो बेटा इसमें भी हम बताएंगे कि क्लास 7 का जो ट्राइंगल बोलो या फिर जो लाइंस एंड एंगल्स है वो वाला चैप्टर एक बार देख लो, हम यहाँ पे लिख देगा जो चैप्टर करना है वो चैप्टर एक बार कर लेना, रिवाइज कर लेना, ठीक है ना। कंसेप्ट क्लियर रखो, सम अपने आप बनेगा, कंसेप्ट अगर क्लियर है तो क्वेश्चन अपने आप बनेगा, लेकिन अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन बनने में दिक्कत हो जाएगा, ये हम बता रहे हैं, ठीक है ना। तो चलो फिर बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 बना दिया, 4 पार्ट 1 हो गया। 4 पार्ट 2 में क्या बता रहा है, अच्छा ये तो कॉन्ग्रुएंट किसमें है वो तो नहीं लिखा है, यहाँ पे देखो 2 साइड है, एक एंगल है, तो फिर एस एस ए में कॉन्ग्रुएंट हो गया। कौन सा एंगल, ये दो जो एंगल गिवन था, तो चलो अच्छे से लिख देते हैं कि ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई सी डी, किसमें, एस एस ए में, कॉन्ग्रुएंट हो गया, प्रूविंग 1, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 आर कॉन्ग्रुएंट, डन, ठीक। अब देखो यहाँ पे ए बी इक्वल टू ई सी, देखो ए बी इक्वल टू ई सी तो ये तो ऑटोमेटिकली बनेगा, ए बी इक्वल टू ई सी ये तो बाई सीपीसीटी ऑटोमेटिकली बनेगा, है ना, बाई सीपीसीटी, क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ये ट्राइंगल और ये वाले ट्राइंगल हम लोग प्रूफ किया है कि दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो फिर ये दोनों का सब कुछ सिमिलर होगा, तो ए बी और सीई तो इक्वल है ही, दिख ही रहा है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है ना। अब देखो ये दूसरा वाला, अब देखो ए बी इज पैरेलल टू ईसी, अब देखो ए बी जो है ईसी का पैरेलल है ये बताना है, तो यहां पे नंबर 2 जो है वो प्रूव हो गया, ठीक है ना, ये जो है नंबर 2 प्रूव हो गया। अब नंबर 3 प्रूव करना है, कैसे प्रूव करना है कि ए बी पैरेलल टू ई सी, ये प्रूव करना है। कैसे प्रूव करोगे, देखो बात सिंपल है, मेरा ये वाला ट्राइंगल एंड ये वाला ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो फिर ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है ना, ये वाले ट्राइंगल और ये वाले ट्राइंगल भी इक्वल, मतलब एंगल, ये वाले एंगल और ये वाले एंगल, दैट मींस एंगल BAD दैट इज इक्वल्स टू एंगल DEC, ये दोनों इक्वल है, बात समझ में आया, दोनों इक्वल है, क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल बन जाता है, कैसे, बाई सीपीसीटी, है ना, ऑल्टरनेट एंगल बनता है बाई सीपीसीटी। देखो सीपीसीटी ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो फिर ये दो एंगल भी इक्वल होगा, लेकिन हमको दिख रहा है कि ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल भी है, तो फिर यहां से हम लोग ये दोनों एंगल इक्वल है, दैट मींस ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होता है, तो यहां से हम लोग ये डायरेक्टली लिख देंगे कि ए बी पैरेलल टू ई सी, प्रूव्ड। बात समझ में आया, तो 1 2 3 डन। चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5, समझ में आ रहा है ना, ऐसा कुछ नहीं नया नहीं है बेटा, एक बात बहुत ध्यान से सुन लो कि नया नहीं है कुछ, जो पुराना वाले कंसेप्ट है उसी को ही यूटिलाइजेशन है,
जिसको पता है क्लास 7-8 का कंसेप्ट क्लियर है, उसको ये वाले क्वेश्चन कुछ नहीं है, दिल्ली का लड्डू है, फटाफट खा लेगा। लेकिन जिसका 7-8 लेवल में कंसेप्ट क्लियर नहीं है उसके लिए बेटा ये थोड़ा सा दिक्कत वाले बात हो जाएगा। लेकिन सम कुछ नहीं है, बहुत ईजी है ना। चलो बनाते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या बताया, इन अ ट्राइंगल एबीसी हैज एंगल बी एंगल सी। एक ट्राइंगल है एबीसी, ए बी सी, क्वेश्चन ने बता दिया है कि एंगल बी एंगल सी इक्वल है। ठीक है, ये और ये एंगल इक्वल है। तो अब प्रीवियस नॉलेज क्या है, ये दो एंगल इक्वल है, दैट मींस ए बी इक्वल टू ए सी होना चाहिए, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाता है। मतलब जो ट्राइंगल का थर्ड एंगल के साथ ये दो एंगल सेम है, सिमिलर है, दैट मींस क्या हो जाता है, ये दो साइड भी सिमिलर हो जाता है। क्यों, आइसोसेलेस का प्रॉपर्टी है ना। तो फिर ये एक लाइन गिवन है तो दूसरा लाइन हम लोग ऑटोमेटिकली निकाल लेंगे। कंसेप्ट क्लियर है 7-8 का, तो वही से पता चल गया। अब क्या देखो, बताया गया है कि द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ BC टू AB। अच्छा चलो ड्रॉ करते हैं फिर पता चलेगा। देखो क्या बताया, द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ BC का मिड पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है टू AB। अच्छा AB के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है, कर दिया। अब क्या बता रहा है, AB एंड AC, अच्छा AC आर इक्वल, मतलब यहां पे एक परपेंडिकुलर, यहां पे एक परपेंडिकुलर, ये दो परपेंडिकुलर इक्वल है बताया है। और बता दिया है, देखो हर एक लाइन में ना तुमको थोड़ा सा कॉशस रहना है। हिंट क्या क्या गिवन है वो हमेशा लिखेंगे, दिमाग चलाएंगे, लिखेंगे, दिमाग में पुट करेंगे। देखो बताया कि ये परपेंडिकुलर है तो इसका नेम दे दो ONP, ठीक है ना। तो इसका दे दो, यहाँ पे क्या है BC, यहाँ पे मिड पॉइंट बताया तो इसका नेमिंग D दे दो, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, 90 डिग्री बताया, तो फिर मतलब ये परपेंडिकुलर बताया, तो फिर हम लोग को ये पता है कि B एंगल BOD दैट इज इक्वल्स टू एंगल DPC इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी बताया है कि ये जो ड्रॉ हुआ है ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ। एक ऐसा ट्राइंगल है, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है, दैट मींस ये वाला 90 बन रहा है ना, यहां से एक परपेंडिकुलर बन रहा है तो ये भी 90 हो रहा है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, 90 डिग्री बेटा, 90 डिग्री। बात को समझो, ठीक है ना, बात को समझो। अब देखो यहां पे क्या है, द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द BC एंड AC आर इक्वल, मतलब ये जो परपेंडिकुलर है दैट मींस RTP क्या है, RTP मतलब क्या है, रिक्वायर्ड टू प्रूफ। रिक्वायर्ड टू प्रूफ क्या है हम लोग का, OD इक्वल टू PD, ये प्रूफ करना है। OD इक्वल टू PD, OD और PD ये इक्वल है, ये प्रूफ करना है। RTP का मतलब क्या है, रिक्वायर्ड टू प्रूफ। ठीक, अब सोचो कि कैसे करेंगे। देखो हम यहां पे क्या बताया कि कंग्रुएंसी का एक्सटेंशन है ये वाला चैप्टर, तो फिर दो ट्राइंगल ले लो। कौन सा वाला, इन ट्राइंगल BOD एंड ट्राइंगल PDC, ये दो ट्राइंगल ले लो। ये दो ट्राइंगल में देखो हम लोग का यहाँ पे AB और AC इक्वल है, और एक यहाँ पे बताया था, देखो ये जो है ना D इज द मिड पॉइंट, D जो है ये मिड पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो BC के ऊपर मिड पॉइंट से ड्रॉ किया हुआ है, तो यहां से एक और एक पॉइंट हमको आ रहा है कि BD इक्वल टू CD, और यही वाले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। देखो BD इक्वल टू CD जो कि गिवन है, क्योंकि D इज मिड पॉइंट। क्यों, D इज मिड पॉइंट क्वेश्चन में गिवन है, पढ़ लो, यहाँ पे पढ़ लो। D जो है मिड पॉइंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है। तो ये है नंबर 1 कंसेप्ट। दूसरा वाला कंसेप्ट क्या है, यहाँ पे ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल जो है उसको लो, मतलब ये अंदर वाला एंगल जो है 90 डिग्री है, तो फिर एंगल BOD दैट इज इक्वल्स टू एंगल DPC बीच में रखेंगे, जिसको डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, राइट एंगल। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर है। क्योंकि हम लोग ऐसे लिखेंगे, थोड़ा सा एडवांस हो चुके हैं, हम लोग ऐसे लिखेंगे कि DO इज परपेंडिकुलर टू AB एंड DP इज परपेंडिकुलर टू AC। बड़ा हो गया है ना, तो फिर परपेंडिकुलर का साइन ऐसा होता है उल्टा T, तो फिर जो जिसके ऊपर है, मतलब इधर लिखना है जो है, क्या है, DO, ये DO परपेंडिकुलर है, किसके ऊपर है, AB के ऊपर, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, बात समझ में, ऐसे लिखते हैं, मतलब जो है, जो परपेंडिकुलर है वो पहले, जिसके ऊपर है वो बाद में लिखते हैं।
ठीक है ना, हमेशा हमेशा ऐसा ही रूल, ये एकदम फिक्स्ड रूल है। ऐसा नहीं कि हम लोग ऐसे लिखेंगे कि ए बी इज परपेंडिकुलर टू डीओ, ऐसे लिखोगे तो रॉन्ग है। ए बी जो है ये डीओ के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं है, डीओ जो है ये ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इसीलिए हमको लिखना है कि डीओ इज परपेंडिकुलर टू ए बी। बात समझ में आया, ऐसे दिखाना है, इसको ध्यान में रखना, उल्टा उल्टा मत करना, जो सिखा रहा है वही सीखो, जो दिखा रहा है वही देखो, अलग से मत देखना, ठीक है ना। चलो अब देखो ये सेकंड कंसेप्ट हो गया। अब थर्ड वाला कंसेप्ट देखो, ऑलरेडी बता दिया है कि एंगल बी दैट इज इक्वल्स टू एंगल सी, ये भी क्या है, गिवन है क्वेश्चन में, ये दोनों इक्वल है, हमको बता दिया था कि ये दोनों भी इक्वल है। तो फिर हमको क्या हो गया, देखो एंगल साइड में ये दो ट्राइंगल प्रूव्ड हो गया, मतलब ट्राइंगल बीओडी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पीडीसी एएएस में ये कॉन्ग्रुएंट है। अब क्या पूछ रहा है, देखो अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो फिर करस्पॉन्डिंग एंगल से हम ये तो बता ही सकते हैं कि OD इक्वल्स टू PD बाई CPCT, क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, क्योंकि ये वाले ट्राइंगल एंड ये वाले ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया है। तो जब एक बार कॉन्ग्रुएंट हो गया है तब यहां पे ये वाला भाई साहब एंड ये वाला भाई साहब दोनों ही कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का ही पार्ट है, तो दोनों इक्वल जरूर होगा, तो फिर लगा दो बाई CPCT में। समझ में आया। अब देखो नंबर 2 में क्या बताया, द परपेंडिकुलर फ्रॉम B एंड C टू द अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो B एंड C से, तो फिर वो दूसरा वाला क्वेश्चन हो जा रहा है। तो फिर चलो फिर बनाते हैं, यहाँ पे 5 बनाते हैं। तो ये एक ट्राइंगल है, क्या बताया, जो बताया B इक्वल टू C है, ठीक है, B इक्वल टू C है, ये है ABC लिख लो। अब जो है यहाँ पे बोल रहा है कि B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, C से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ना। देखो चेक करो, द परपेंडिकुलर फ्रॉम B एंड C टू द अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड मतलब B से अपोजिट साइड AC एंड C से अपोजिट साइड AB में इक्वल है। अब देखो हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग कौन सा दो ट्राइंगल लेंगे, ऐसा एक क्वेश्चन क्लास 7 में हम लोग किया था, है ना। अगर 7 का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा तो ये सारा क्वेश्चन ना देखते ही बन जाएगा। तो चलो फिर कौन सा दो ट्राइंगल लेंगे बोलो। देखो यहाँ पे गिवन है कि ये B और ये C जो है ये इक्वल है, तो कौन सा दो ट्राइंगल लेना है वो चूज करने में यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकता है, लेकिन वो अगर चूज हो गया तो आंसर आ जाएगा। कौन सा दो ट्राइंगल लेंगे, ये नीचे वाले ले लो, यहाँ पे लो M, यहाँ पे लो N, ठीक है ना। तो फिर हम कौन सा वाले लेंगे, इन ट्राइंगल CMB एंड ट्राइंगल BNC, ये वाले दो ट्राइंगल ले रहे हैं। कौन सा दो ट्राइंगल ले रहे हैं समझ में आ रहा है, तो एक ट्राइंगल ये वाला ले रहे हैं, दूसरा ट्राइंगल ये वाला ले रहा है। तो पहला ही जो है ये नीचे जो है इक्वल है, ये नीचे जो है BC इक्वल BC, ये क्या है, अरे कॉमन है कि नहीं बोलो, BC इक्वल BC कॉमन बंदा है। अब देखो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, तो फिर एंगल BMC दैट इज इक्वल्स टू एंगल BNC, ये भी क्या है, दोनों इक्वल है, दैट मींस 90 डिग्री। बात समझ में आ रहा है। अब देखो यहां पे क्या है, थर्ड वाला क्या हो जाएगा बोलो, ये बड़ा दो एंगल इक्वल है ना। अब देखो एंगल B इक्वल टू एंगल C, ये भी क्या है, गिवन है। अब जो स्टूडेंट का दिमाग में आ रहा है कि सर यहाँ पे तो कट गया, देखो बेटा दो ट्राइंगल मतलब दो अलग अलग, एक ऐसा वाला ट्राइंगल और एक ऐसा वाला ट्राइंगल लेके हम बात कर रहे हैं। ये है दो ट्राइंगल, बात समझ में आया। यहाँ पे BC है तो यहाँ पे भी BC है, ये वाले एंगल और ये वाले एंगल, और यहाँ पे M है, यहाँ पे N है। अब दिखाओ, बात समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं यहाँ पे एक के ऊपर एक ओवरलैप हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे जो है ये कट हो गया है, मत सोचना ऐसे। दो अलग अलग ट्राइंगल है बेटा, तो यहाँ पे ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है जो हम लोग दिखाया है। ये BC जो है यहाँ पे भी है, जो कि हम लोग दिखाया कि कॉमन बंदा है। और फिर एक और क्या है, ये एंगल B और एंगल C इक्वल है, ये गिवन है। तो फिर यहाँ पे क्या आ गया, देखो AAS, ये आ गया। बात समझ में आ रहा है। AAS कॉन्ग्रुएंसी में ये प्रूव हो गया, मतलब ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया AAS में। अब देखो बताया क्या गया है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब परपेंडिकुलर जो है ये हमको प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था, यहाँ पे
आरटीपी जो प्रूफ करना था, जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो दो इक्वल होगा, मतलब रिक्वायर्ड टू प्रूफ क्या था कि MC इक्वल टू BN, ये प्रूफ करना था MC इक्वल टू BN। तो यहां पे क्या करेंगे, MC इक्वल टू BN बाय CPCT, दैट मीन्स करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ये डायरेक्टली लिख देंगे। बात समझ में आया? तो फिर यहां पे नंबर 2 भी प्रूव हो जाता है। समझ में आया? चलो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। देखो यहां पे अभी तक हम लोग कुछ नया कंसेप्ट नहीं लगाया, क्लास 9 का जो कंसेप्ट है वो यूटिलाइज ही क्या नहीं है। जो कंसेप्ट हम लोग को प्रीवियस क्लासेस में था, क्लास 7 का कॉन्ग्रुएंसी अगर तुमको पता है और फिर ये इंट्रो वाला वीडियो एक बार देख लोगे तो फिर पूरा का पूरा ट्राइंगल का जो ये क्वेश्चंस है तुम अपने आप खुद बना सकते हो, है कि नहीं? लग रहा है ना कि आइसोसेलेस का जो कंसेप्ट मैंने ये इंट्रो वीडियो में बताया है, एकदम ट्राइंगल का स्टार्टिंग में बताया था कि क्या क्या टाइप होता है, क्या क्या होता है। अच्छे से देखना है, कंसेप्ट को एक बार क्लियर कर लो बहुत अच्छे से, तो क्वेश्चन देखना अपने आप ऐसे बनेगा ना, बहुत स्मूथली बनेगा, कोई भी टाइप का दिक्कत नहीं आएगा बेटा। कुछ नया नहीं है, हमेशा ये दिमाग में रखना है कि कुछ नया नहीं है। आई कैन शो यू द पाथ बट यू हैव टू वर्क अलोन, हमेशा ये याद रखना। हम तुमको गाइड कर सकते हैं लेकिन चलना तुम्ही को है। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6।